And we are live again. Hi everyone and Assalamu alaikum. My name is Ikra Hassan. For those who don't know me, my name is Ikra Hassan. I'm originally from Pakistan and now living in Texas, USA with my family. And today we have a special guest, Mukaddas, with me. ये एंड हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें यही है कि आप वेल या हिजाब के साथ अपना फेस रिवील किए बगैर ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं क्योंकि मुकद्दस हमारे सामने एक एग्जांपल है और शी इज़ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। सो हम मुकद्दस से चाहेंगे कि मुकद्दस आप अपना इंट्रो दें और फिर हम अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम ओके। वालेकुम मुकद्दस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। ओके। तो आप तो हाँ जी, आप हमारे फॉलोअर्स को अपना इंट्रो दीजिए। हाँ, मुकद्दस। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया। ये मेरे लिए हुँ, बहुत आनंद की बात है कि मैं आपके साथ लाइव आई हूँ। सो मैं आपके फॉलोअर्स और अपने फॉलोअर्स को अपना तारुफ करवाना चाहूंगी। बहुत सारे लोग जानते हैं बट फिर भी जो न्यू लोग आते हैं उनके लिए मैं तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम मुकद्दस है। ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ और मुझे तकरीबन 6.5 साल कह लें हो गए हैं यूएसए में आए हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 साल का एक बेटा है। मैं आलिमा हूँ हुँ, और हाउसवाइफ हूँ और साथ-साथ प्राउड डिजिटल बिज़नेस ओनर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपका भी एक बेटा है 2 साल का, मेरी भी बेटी है। तो आई नो हम सबका बिज़नेस स्टार्ट करने का एक रीज़न होता है। जैसे मेरा रीज़न मेरी बेटी थी। मैं बेटी आपको पता है कि जब बच्चे हो जाएँ तो फिर हमें घर से बाहर जाके जॉब करना काफ़ी टफ़ हो जाता है यहाँ पे, स्पेशली राइट। जब आपकी फैमिली ना हो। तो आपका भी मैं रीज़न पूछना चाहूँगी, आपका क्या रीज़न था बिज़नेस स्टार्ट करने का? सो कुछ लोगों का रीज़न होता है कि वो लोग जॉब कर रहे होते हैं और उनको होता है कि हम लोग जॉब कर रहे हैं तो अब हमारे बच्चे हो गए तो हमें घर छोड़ के बच्चों को कहीं डे केयर में नहीं छोड़ना या इनको देखने वाला कोई नहीं है तो हमें इसलिए जॉब क्विट करनी पड़ेगी या हमें कुछ नया स्टार्ट करना है कि बच्चों के साथ हम कर सकें। मेरे साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं था हुँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बच्चे को 2 साल हो गए हैं तो सेम अब मेरे बिज़नेस को भी 2 साल हो गए हैं। तो माशाल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडी कर रही थी आलमा की, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ करूँगी। बस ऐसे ही मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे ना क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो एक दिन ना मैं यूट्यूब पे रेसिपी सर्च करी थी, मुझे एक दिन ऐड आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, तो लेडी भी मेरी तरह हिजाब निकाब करती थी। तो उन्होंने जब एक ही चीज़ को बार-बार सुने ना तो वो हुँ, अनकॉन्शियसली आपके अंदर फीड होती जाती है। तो मैंने कहा नहीं आज इनको रुक के सुनना ही है मैंने। जब मैं सुना उन्होंने कहा कि आप अर्निंग कर सकती हैं घर में अपने कम्फर्ट ज़ोन के साथ और अपने नकाब में रह के। मैंने बस दूसरी कोई बात नहीं सुनी कि उन्होंने क्या कहा। आज भी मैं याद करने की कोशिश करती हूँ कि क्या चीज़ थी जिसने मुझे किया कि मैं ये न करूँ। हुँ, तो यहाँ पे आके मैं रुक जाती हूँ, विद इन नकाब यू कैन अर्न। इतना मुझे बस समझ आई उसके बाद मैंने ऐड नहीं था देखा उनका। वो पहला पॉइंट। मैंने रुकी, मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर किया और फिर वर्कशॉप देखी और उनसे मैंने राब्ता किया और मैंने कहा कि मैंने 149 पे करने हैं। इवन मेरे पास 149 भी नहीं थे। आई डोंट हैव इवन सिंगल पेनी दैट टाइम। तो मैंने कहा नहीं मैं करूँगी। जब वो हुँ, उन्होंने बताया कि ये रिफंडेबल है तो मैंने कहा मैं करूँगी। तो मैंने ऐसे एक्सप्लोर किया और मुझे बस ये था कि जब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आलिमा हूँ, जब मेरा हुँ, बच्चा पैदा हो, तो मैं उसको इस माहौल से बचा के उसे अपने साए तले रखूँ, उसके साथ हर उसका माइलस्टोन जो है ना, वो हुँ, देखूँ, उसको बड़ा होता हुआ उसके काम खुद करूँ और उसको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि कल को वो जब स्कूल जाने वाला हो, तो मैं उसको इस्लामिक स्कूल भेज सकूँ और मुझे किसी से इवन अपने हस्बैंड से भी ना कहना पड़े कि मैंने इसे इस्लामिक स्कूल भेजना है तो मेरे पास पैसे नहीं हुँ, है। मैं उनके मुँह से ये ना सुनूँ कि वो हुँ, कहें कि हम तो बड़ी मुश्किल से गुज़ारा कर रहे हैं, आपको पता है कि हम लोगों ने पाकिस्तान भी पैसे भेजने होते हैं, हम फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो मैं इवन अपने हस्बैंड के मुँह से भी नहीं सुनना चाहती कि हम लोग पता है कितनी मुश्किल से गुज़ारा कर रहे हैं कि बच्चे को चलो यहीं भेज नहीं।
ये मेरा बच्चा है तो मैं इसका फ्यूचर खुद सेट करूँगी। अगर मैं आज अपने बच्चे का फ्यूचर सेट करूँगी तो कल को मेरी नस्ल संवरेगी और मेरे बच्चे के बच्चे भी जो है वो सीधे रास्ते पे चलेंगे। मैं ट्राई करूँगी तो होगा ना। और दूसरी बात ये है कि मेरे हस्बैंड मेरी शादी को 6 साल हो गया लेकिन अभी तक वो अमेरिका नहीं आ सके क्योंकि अच्छा। कोविड की वजह से उनका वीज़ा नहीं लगा। तो बस मुझे यही था कि मैं कब तक अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती रहूँगी कि वो आएँगे, कमाएँगे, फिर बच्चे को हम अच्छी एजुकेशन, अच्छा माहौल और आपको पता है कितनी इधर अखराजात होते हैं, वो कैसे उठाएँगे। तो मुझे ये था कि मैं कुछ करूँ। तो मुझे पहले नहीं था बट मैंने जब उस लेडी को देखा, फिर मेरे अंदर वो चाह जागी कि मोटिवेट नहीं होता है मैं ना इंसान, या वो मोटिवेशन। आइडिया मिला पता नहीं चला मैंने इस्तिखारा किया, उनसे बात की फिर मैंने कहा मुझे नहीं था पता ये सोशल मीडिया है। इवन मेरे पास फेसबुक का अकाउंट भी नहीं था। जब उन्होंने कहा है कि आपको हमने ना फेसबुक में एंटर करना है, मैंने कहा आई डोंट हैव फेसबुक। तो वो कहते हैं जाओ ऐसे-ऐसे क्रिएट करो। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा आपके पास ईमेल है? मैंने कहा हाँ, ईमेल तो है, मुझे ईमेल चेक करनी नहीं आती। उन्होंने बिल्कुल, आप जैसे जैसे कह रहे हैं ना कि आप सोशल मीडिया पर्सन नहीं थी। हाँ, यही यही चीज़ है ना कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग व्हाय थी या आपका एक पैशन था कि मैंने अपने बेटे को इस्लामिक स्कूल भेजना है, मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मैंने अपने हस्बैंड से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेनी। इवन दो कि हम लोग एज़ अ वाइफ आई नो मुझे पता है जब हम लोग अर्निंग करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, अपनी या फैमिली को के उनका जो एक बर्डन है उसको हम कम करने की कोशिश हल्का करें। कर तो रहे हैं, या आपकी वाई स्ट्रॉन्ग थी इसलिए बेशक आपके पास उस टाइम 149 यूएसडी नहीं थे, लेकिन या फिर भी आपको लगा कि नहीं मैंने एक्शन लेना है, मैं अपना अपने बेटे का अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो इसलिए आपने बेसिकली फर्स्ट स्टेप लिया। इसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। मुकद्दस आप मुझे बताइए कि जैसे आप माशाल्लाह आलिमा हैं, आप वेल करती हैं, तो हमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हमारी फैमिली बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं हमारी फैमिली हमें अलाउ नहीं करती सोशल मीडिया पे आना, हम अपना फेस नहीं रिवील कर सकते। सो हम लोग बताते हैं, बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारी बिजनेस कम्युनिटी में कि बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो हिजाब के साथ वेल के साथ बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, सक्सेसफुल है, अच्छी अर्निंग कर रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों को एक मोटिवेशन चाहिए होती है। तो आपको आज इनवाइट करने का मकसद ही ये था कि आप एक मोटिवेशन लोगों के सामने एक एग्जाम्पल हैं। तो आपको कोई मुश्किल आई शुरू में या आपको लगा कि नहीं मैं नहीं कर सकती, या आई डोंट थिंक सो कि हिजाब या नकाब करना कोई हर्डल हो सकती है, क्योंकि ये एक हमारा आप कह लें कि रिलीजन का पार्ट है और अच्छी बात है कि अगर हम इस चीज़ में रह के भी हम अपना काम कर रहे हैं आसानी से। तो आप थोड़ा-सा हमारी फॉलोअर्स के साथ शेयर करें, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, जर्नी कैसी थी? और ऐसी लेडीज़ जो हिजाब के साथ करना चाहें, लेकिन थोड़ी-सी हेजिटेट फ़ील कर रही हैं, ओके। स्टेप करना है, तो उनको कोई मैसेज दें? मैं ना ज़रा बात को ना एक्सप्लेन करके बात करना पसंद करती हूँ, तो मेबी आपका लाइक थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, ठीक है? सो हाँ, डोंट माइंड मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ, आप थोड़े से शॉक्ड होंगे कि 2 साल तक किसी को मेरे घर में नहीं था पता कि मैं बिज़नेस कर रही हूँ। इवन मेरे चेक भी आते थे। हुँ, हुँ, मैंने हाइड करके इवन मैं नकाब करती हूँ, हिजाब करती हुँ, हूँ, फिर भी मैंने ये बिज़नेस छुपा के किया अपने घरवालों से। हुँ, मेरे हस्बैंड को अभी तक नहीं पता कि मैं बिज़नेस कर रही हूँ। अच्छा, सही। लेकिन जस्ट ये मेरी मम्मा को पता था। हुँ, स्टोरी हुँ, यहाँ से है कि मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे जिन बहन-भाइयों के पास पैसे थे, मैंने उनसे कहा, "चलो बिज़नेस करते हैं" एंड दे सेड, "नो, दिस इज़ स्कैम, हम नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, हम नहीं इस चक्कर में पड़ेंगे।" हुँ, मैंने अपनी मम्मा से बात की, मेरी मम्मा ने कहा है कि अब सोचिए, जिसके पास $149 भी नहीं थे, उसने हुँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ से ली होगी? और राइट एग्ज़ैक्टली, वे, जिस दिन मैंने 149 पे किया, उसी दिन मैंने कोचिंग क्लास भी सेट कर ली और मेरे वाह! पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। लेकिन ये है ना कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था। रीज़न था, मैंने कहा ला देगा कोई ना, हुँ, चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे लास्ट दिन चल रहे थे मेरा 9th मंथ चल रहा था, मेरी डिलीवरी थी आफ्टर 10 डेज़ बाद। ओके। तो पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, सडनली मैंने टडडड ये किया, वो किया, बस। और मुझे बस ये था कि मैंने कुछ करना है और और हुआ ये कि मैं जिसके साथ थी कि मैंने कहा बिज़नेस में आना है, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया कि ये बंदी पागल है, इसके लास्ट डे चल रहे हैं और और इसको ये अपने बच्चे का सोचना चाहिए, अपना देखना चाहिए, ये बिज़नेस का सोच रही है।
उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने कहा मुकद्दस सबर, पहले डिलीवरी कर लो, बच्चा घर आ जाए फिर बिजनेस कर लेना। मैंने जैसे ही मेरा बेबी हुआ, मैंने उसी वक्त पिक्चर बनाई, मैंने कहा देखिए मेरा बेबी आ गया, अब तो बिजनेस करती है, घर तो आ लो, हॉस्पिटल से घर आ लो। फिर मैं घर आई, फिर मैंने कहा भाई अब मैं बस 3 दिन 4 दिन हो गई, अब मैंने करना स्टार्ट। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो चीज को देखूं वो फिर उसके बारे में सोचती रहूं, मैं करना चाहती हूँ, डू डाई। मैंने वो किया। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं वेल करती हूँ और ये मेरा सबसे प्लस पॉइंट है। देखिए मैं 2 साल हो गए हैं, मैंने मेरे घर में किसी को नहीं पता मैं बिजनेस कर रही हूँ। तो वो कैसे नहीं पता चला? मैं सोशल मीडिया पर्सन नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने फेसबुक बनाई, मैंने टिकटॉक का अकाउंट बनाया, इंस्टा का अकाउंट बनाया, सबको मेरा लिंक गया था कि मैं ऑनलाइन आई हूँ। सबने देखा, लेकिन वो मुझे क्यों नहीं पहचान सके? क्योंकि मैंने नकाब किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी हमारी प्लस प्लस पॉइंट होता है कि हम नकाब करते हैं, हिजाब करते हैं, ठीक है? और मैं भी पहले नहीं थी आना चाहती, बट जब मैंने देखा कि मेरे जैसे कितनी ज़्यादा बहनें ऐसी होंगी जो करना चाहती हैं कुछ बट नहीं कर पा रही। तो हम तो विदाउट सोशल मीडिया के सामने आए बगैर भी ये बिज़नेस रन कर सकते हैं। अगर मैं सामने आऊँगी तो मेरी वजह से कितने सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज होंगी। तो जब बिल्कुल। मैं सोशल मीडिया पे आई, आपको पता है मेरी वजह से जो लोग सर पे दुपट्टा नहीं थे लेते, अब वो निकाब करते हैं यूएसए एंड कनाडा में। मुझसे इंस्पायर होके, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं कहती इंस्पायर होके, बस उन्होंने जब देखा कि मैं ये ऐसे कर रही हूँ, उन्होंने नकाब करना स्टार्ट किया, उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और उन्होंने लाइव करना भी स्टार्ट किया सिर्फ़ मेरी वजह से कि मैं इतना एप्रिशिएट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि देखिए मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरी वजह से बहुत सारे लोगों ने लाइव करना स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्ट किया, पर्दा स्टार्ट करना शुरू कर किया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी वजह से लोग चेंज हो रहे हैं। और रही ये बिज़नेस की बात, ये बिज़नेस इतना सिक्योर है, लेजिटिमेट है, हलाल है। सबसे बड़ी बात जहाँ बात आ जाती है हलाल की, वहाँ बात आ जाती है कि आपने मेहनत करनी है। और जहाँ पे बात आ जाती है बिज़नेस की, वहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट ठीक की है? एग्ज़ैक्टली। लोग आते हैं और कहते हैं कि ये 149 इन्वेस्टमेंट है। और मैं आप लोगों को वो बता दूँ, फेक ये जो हमारी ट्रेनिंग है ना, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है, इसको आपको करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। कोर्सेज़ बिल्कुल। परचेज़ करने पड़ते हैं और 2 साल जाके करना पड़ता है, जो हमें इधर 149 में मिल रही है। और आप तो देखें कि हमें सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमें ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मिल रही, हमें कोच मिल रहा है, वन ऑन वन मेंटोर मिल रहा है, मेंटर मिल रहा है। इतनी बड़ी 2 लाख से ज़्यादा बिज़नेस ओनर्स की कम्युनिटी है जो आपकी हेल्प के लिए हर टाइम अवेलेबल है। अवेलेबल रहती है, अवेलेबल रहती है। तो इतना 149 में आजकल एक आप कह लें कि खाना अगर आप बाहर खाने जाएँ तो इससे ज़्यादा बिल हमारे खाने का बन जाता है। तो इतना नहीं मेरे है बच्चे के लेकिन पैम्पर्स जो है वो 150-200 के आ हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। तो एक आप देखो कि रिफंडेबल है, हाँ, रिफंडेबल है। रिफंडेबल है। हाँ। सो बिल्कुल। सो अब ये है कि असल में बात ये है कि जब आपने कहा कि मेरा वॉइस स्ट्रॉन्ग था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने राइट वे इन्वेस्टमेंट भी कर ली, तो वो मेरा वॉइस स्ट्रॉन्ग था। जिन लोगों का वॉइस स्ट्रॉन्ग होता है, अब देखिए, अब बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे होंगे, बाद में भी देखेंगे। वो ये सोचें कि हम लोगों को स्क्रॉल कर के टाइम दे रहे होते हैं, वही हुँ, टाइम हम खुद के लिए यूज़ करके क्यों ना एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएँ अपने बच्चों के लिए जो कल को उनके काम भी आए। बिल्कुल। और जो स्क्रीन टाइम हम कुछ भी कह लें ना, जितने भी बने कि हम नकाब करते हैं, हम घर में हैं, ये वो, हम स्क्रीन टाइम ज़रूर करते हैं, सब कुछ भी हो टाइम जाए, वेस्ट करते हैं। चाहे कोई मौलवी है, चाहे कोई हाजी है, कोई भी हो ना, स्क्रीन टाइम हम मस्ट करते हैं। तो क्यों ना हुँ, वही टाइम हम अपने काम के लिए यूज़ करें। हम बिल्कुल। लोगों को क्यों देखें, लोग हमें क्यों ना देखें। और इससे पहले यही था ना कि ये मैं खुद बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले फ़ेसबुक बहुत कम यूज़ करती थी, सोशल मीडिया बहुत कम, और उसके अलावा सॉरी, एक जब 7 बच्चों को भी देखना सी बात है ना, देखे कितनी बड़ी एग्जाम्पल है। आपकी बेटी आपके सामने है और आप लाइव कर रहे हो। इसको लाइफ का सुकून है ना, मेरी मम्मा मुझे छोड़ के कहीं नहीं गई, हाँ, मेरे कहीं नहीं। पास ही आप है। देखें ना कि सबसे बड़ी मेरा बिज़नेस स्टार्ट करने का भी यही रीज़न था
के बच्चों की वजह से, जैसे आपने बताया कि आप चाह रही थी कि आप का जब बेटा हो तो आप उसको इस्लामिक स्कूल भेजें। सो यहाँ पे आपको पता है कि वो प्राइवेट स्कूल होते हैं, इस्लामिक स्कूल, हमें उनकी प्राइवेट स्कूल, अच्छी और खासी फी है। अ, पाकिस्तान से डबल ट्रिपल आप कह ले, 4 टाइम जो है ना उसकी अखराजात होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि हम सब, हमारी वाई स्ट्रॉन्ग थी, मेरी, आपकी और हमारी जैसी और बिजनेस ओनर्स की, तो हमने हमने कुछ सोचे बगैर बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मैंने खुद एक एक वीक के अंदर अंदर जैसे आज अगर फ्री वेबिनार देखा है, नेक्स्ट डे मैंने बाय इन किया और एक वीक के अंदर अंदर बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। सो माशाल्लाह। इसी तरह ही है कि हमारी वाई स्ट्रॉन्ग थी। सो आप एज एन एग्जाम्पल, मैंने आपको इसलिए आज इनवाइट किया कि हम, बहुत सी लेडीज क्वेश्चन बार बार पूछती हैं और बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो जब ये सुनती है ना कि सोशल मीडिया का बिजनेस है तो वो पीछे हट जाती हैं और वो कांटेक्ट नहीं करती। सो अब इसलिए देखें, हम तो अब खुद सोचें, सब चीज़ को छोड़ें। हम सोशल मीडिया पे आए हैं तो आपको क्या लगा, कौन-सी ऐसी चीज़ हमने की है या हम शेयर कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए थी? हम लोग अपनी हदूद में रह रहे हैं, ठीक है? इवन मैं नकाब कर रही हूँ, मैं आलिमा हूँ और मुझे पता है कि क्या चीज़ अपलोड करनी चाहिए, क्या नहीं, ठीक है? तो हम लोग कोई ऐसी चीज़ बेहुदा काम नहीं कर रहे, कोई हमें नहीं देख रहा, हर चीज़ में लिमिटेशन है, ठीक है? बिल्कुल। तो अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रह के अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ, मेरी टीम में ऐसे भी बंदे हैं जो 60-65 प्लस भी हैं, और उन्होंने पता बिज़नेस क्यों जॉइन किया है? हम्म, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पहले अपने घरों में काम किए, फिर अपने बच्चों को पाला, फिर अपने हस्बैंड के काम किया, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो हमें टाइम नहीं देते। हम्म, जिनके लिए हमने सारी ज़िंदगी गुज़ार दी, वो हमें टाइम नहीं देते और हम फ्री बोर हो रही हैं। हमें कोई हम्म, एक्टिविटी चाहिए। तो सही। मैंने सोचा, हाँ, ये भी सच कह रही हैं, ये बड़ी हैं, हो गई हैं, दादी हैं, नानी हैं, बन गई हैं, तो ये बेचारी अब करें तो क्या करें? बिल्कुल, और तो ये देखिए ना कि एज लिमिट नहीं है, सबसे बड़ी एज बात, लिमिट नहीं, हाँ, एज लिमिट एज नहीं है ना। लिमिट नहीं है। और हाँ, जैसे आप, हमारी टीम में खुद ऐसी लेडीज हैं जो हर एज की हैं। आप कह लें अनमैरिड भी हैं, मैरिड भी हैं, 50 प्लस भी हैं, 60 प्लस भी या हैं। 70-80 भी और 70, दूसरी इसमें हाँ, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जैसे मैं हूँ, मैं तो भी फुली पंजाबन हूँ। ਅਸੀਂ ठीक पंजाबी है। बोलते हैं, इतना पता बिल्कुल लग जाएगा। पंजाब, ठीक है, मैं पंजाबन हूँ, ठीक है, मुझे इंग्लिश पढ़नी लिखनी सब आती है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूँ, ठीक है। बिल्कुल इवन हमारी मीटिंग्स होती हैं तो मैं मीटिंग्स में भी जाके धड़ल्ले से पंजाबी बोलती हूँ, उर्दू पंजाबी। बोलती हूँ। मैं कहती हूँ अगर किसी को जरूरत है ना तो इधर कोई होगा उर्दू पंजाबी वाला, वो ट्रांसलेट कर लेगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी, तो मैं नहीं बिल्कुल बोलती। लैंग्वेज बैरियर नहीं है ना, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। हम आप देखें, आपने जैसे भी बात की है कि लोग सब कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो पता नहीं ये क्या कर रहे होंगे सोशल मीडिया पे। इवन कि हम सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लाइव करते हैं, अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। या उसके अलावा अगर हम अपने फेसबुक पेज पे कोई पिक्चर लगाते हैं तो अपनी बहुत कम, या अगर लगाते हैं तो वो भी बिजनेस से रिलेटेड होती है। ऐसा इस तरह नहीं होता कि आपने अपनी पूरी लाइफ ही दिखानी होती है आपकी। यहाँ पे मैं आपकी बात टोकूंगी, सॉरी, ये क्योंकि पॉइंट बहुत अच्छा है। आप देखें, अगर वो लेडी जिसको मैंने देखे ये बिजनेस स्टार्ट किया, अगर वो सामने ना आती, मैं उसे सोशल मीडिया पे सर्च ना करती, मुझे कैसे पता चलता वो स्कैमर है या असली है? सही है, बिल्कुल। सही। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी आईडीज हैं, हम आपको अपना फोन नंबर देते हैं, अपनी ईमेल्स देते हैं, इट्स मीन हम स्कैम नहीं है। हम और अपनी लाइफ बिल्कुल शेयर कर रहे हैं, इट्स मीन हम रियल है। हमारे बच्चों ने वही गंदे कपड़े पहने होते हैं, हम किचन में काम कर रही होती हैं, बर्तन धो रही होती हैं, सब कुछ बिल्कुल हम आप जैसे नहीं कर एवरीडे जैसे लोग हैं, आम लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, हम भी सेम हाँ, वैसे ही हैं। हाँ, और हम अपने बिजनेस पेज बनाने का मकसद ये होता है, या लाइव करने का मकसद ये होता है कि लोगों को पता चले कि हम हम रियल रियल, है, राइट, हम स्कैम नहीं है। और क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो सामने नहीं आते, अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते, अपने राइट, बच्चों को शो नहीं करते। तो आप अगर हमारी फेसबुक देख लें, बिजनेस पेज देख लें, हमारी लाइव देखें, हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं, हम आपकी तरह की सेम, अगर पाकिस्तान इंडिया से लोग हैं तो हम उर्दू बोल रहे होते हैं या पंजाबी बोल रहे होते हैं।
तो सेम लैंग्वेज है, हम आपकी तरह के ही आम लोग हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने अपनी जो हमारा एक आप कह लें कि वाय थी, एक रीज़न था, हमारी वो स्ट्रॉन्ग थी, हमने एक्शन लिया, हमने अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक्शन लिया और अब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये सिर्फ डिफरेंस है। मेरा बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो भी लेडीज़ आपके पेज से आप देखेंगे बाद में या मेरे पेज से भी लाइव लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। सो इस बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके बिजनेस करने से। आप विदाउट हिजाब, हिजाब के साथ, आप वेल के साथ, किसी तरह से जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप करें। कभी हमने किसी को फोर्स नहीं किया कि भाई अगर आप वेल करते हैं या हिजाब करते हैं तो आपने सामने आना ही आना है, आपने अपना फेस रिवील करना है, ऐसा नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है, लोग यही सोचते हैं कि अच्छा सोशल मीडिया पे आना है, फैमिली क्या कहेगी। देखिए आपकी आपकी फैमिली या आपके रिलेटिव आपको सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियली, वो तो ठीक है। कहते हैं आप सीढ़ी चढ़ो, हम हैं लेग हाँ पुल करने के लिए, बस चढ़ो हाँ, सही आप, तो यही सीढ़ी है पे ना कदम रखो, हम हैं पीछे। तो आपको अपने लिए खुद स्टेप लेना है। आप अपनी लिमिट में रह के, अपने उसमें रह के, कंफर्ट जोन में रह के, कि आप अगर अपने आप को फेस नहीं रिवील करना चाह रही, दैट्स ओके। आप मुकद्दस की तरह हिजाब वेल करके आए, आप हिजाब करके आए, आप जैसे कंफर्टेबल आप ये बिजनेस कर सकते हैं। सो और दूसरी बात ये कि ये बिजनेस है, जॉब नहीं, ये माइंड में रखें। और विदाउट इन्वेस्टमेंट देयर इज नो बिजनेस, ठीक है। तो आप देखिए, मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि असल में हुआ ये था कि मैं एक दफा पाकिस्तान जा रही थी आज से 3 साल पहले। तो मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी लंदन में, मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी। वो कोविड का टाइम था। तो हुआ ये था कि नेक्स्ट फ्लाइट जो हमें मिली पाकिस्तान जाने के लिए वो 24 घंटे बाद थी। लेकिन जो हमारी कोविड का लिमिट था, पता लिमिट थी कितने मिनट में, 2 घंटे, 2 दिन तक आप जाएंगे तो पहुंच सकते हैं। तो वो 3 घंटे बाद हमारा जो था लिमिट खत्म हो जा रही थी, हम पाकिस्तान नहीं थे जा सकते, किसी तरीके से भी नहीं जा सकते थे। हम लंदन से न्यूयॉर्क वापस आए थे, हम पाकिस्तान नहीं थे पहुंचे। और मैं इतनी महंगी टिकट करा के गई थी, तो उसके लिए रिटर्न टिकट थी, रिटर्न टिकट थी। मैं वापस आई, मैं फिर से गई। तो उसमें मैं जितना मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा मेरी तो टिकट में पैसे लग गए थे। बिल्कुल तो मैंने कहा वो किस काम के, बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था, उससे मेरा रिटर्न। लंच भी अल्हम्दुलिल्लाह वो, हाँ वो मैंने सारा वापस निकाल लिया है। अब जो भी है मेरी इन्वेस्टमेंट, जो मैंने की थी इन्वेस्टमेंट वो मुझे वापस मिल गया है। अब जो भी है वो मेरा फायदा है, प्रॉफिट निकल रहा है। तो वो मैंने बिल्कुल कहा कि वो देखे जो मैं यहाँ वहां पे गई, इतना जलील ख्वार हुई। और सबने इतनी बातें की, सब कुछ किया, इतना ट्रोमा हुआ मुझे कि मेरे से और फ्लाइट मिस होगी, वो तो किसी खाते में ना गई। तो वही पैसे और उस चीज ने मुझे, पता है मैंने उस चीज की वजह से बहुत सारे स्टेप लिए हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है। एक प्लान हम बनाते हैं, एक प्लान अल्लाह बनाता है। तो बिल्कुल उस रीजन की वजह से मैंने अब जिंदगी में सोचना छोड़ दिया है। अब मुझे कोई भी काम हो, कुछ भी हो, तो मैं वो डू डाई वाली सिचुएशन होती है, मैं उसे कर देती हूँ। और बिल्कुल। और ये जी जी, सॉरी सॉरी टू मैं इंटरप्ट। कहती हूँ कि अगर वही पैसे बैंक में पड़े रहते तो वो उतने ही रहने थे जितने बिल्कुल मैंने पैसे बैंक बिजनेस में लगा के वो ले भी लिए, बिजनेस भी बड़ा कर लिया। और अभी उसमें से मुझे अर्निंग भी हो रही है, मुझे फायदा भी हो रहा है, मैं बिजनेस ओनर भी बन गई हूँ, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। अब कल को मेरा हस्बैंड आएगा तो मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि हम न्यू न्यू आए हैं तो हमें सरवाइव करना पड़ेगा, मैंने पहले से ही उनके लिए सेटअप कर दिया हुआ है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं भी सोचूं कि नहीं इसमें पैसे लगेंगे, सोचूंगी। और यही चीज कि लोग ना बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो करना चाहती हैं। एक तो ये होता है कि भी हम सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, दूसरी चीज ये होती है अच्छा इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। तो मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी ऐसा लेजिटिमेट बिजनेस, रियल बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। लोगों को माइंडसेट अपना चेंज करने की जरूरत है। जॉब और बिजनेस में यही डिफरेंस है कि बिजनेस में अच्छा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है अच्छा और आप फिर ये देखिए, हम औरतें हैं तो हम एक चीज ब्यूटी पार्लर से हम खुद को देते हैं। अब देखें, आपने या मैंने ब्यूटी पार्लर ओपन करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, कोर्स करेंगे, फिर जगह इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे,
उसका सेटअप करेंगे, फिर हम पब्लिसिटी करेंगे, एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, फिर उसके लिए हम सामान ला के रखेंगे मेकअप के लिए, फिर लोग आएँगे, जी। क्या पता लोग आएँ या ना आएँ, कितनी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उसमें, फिर हमारा ब्यूटी पार्लर चलेगा। और रिस्क, हाँ, वो भी रिस्क है ना उसमें। आप देखिए कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और रिस्क भी लेना पड़ता है। और हमारे बिजनेस हाँ, में रिस्क तो आप कहने के बिल्कुल, परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये बिजनेस इन अ बॉक्स हम कहते हैं कि इसमें हर राइट, चीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है, आपने जस्ट प्लग इन होना है। तो प्लग इन राइट, होने का मतलब है कि पूरा एक सिस्टम ऑलरेडी बिल्ड हुआ हुआ है, आपने जस्ट क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है और प्लग इन हो जाना सिस्टम के साथ, और वही सिस्टम आपका बिजनेस सेटअप करने में आपकी हेल्प करता है। आपको मेंटर और कोचेस गाइड करते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता होता है कौन राइट, सी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी बिजनेस आपका ग्रो करने में, आपका राइट, सक्सेसफुल होने में। सो ये चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट भी होती है बिजनेस में। और हमारे बिजनेस की सबसे अच्छी बात ही ये है कि हम फर्स्ट 2 स्टेप्स फ्री देते हैं। आपने वेबिनार राइट, देखना है, हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, फ्री वेबिनार, फ्री उसके बाद आपको हमारे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनकी आपको एक्सेस फ्री मिलती है। उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे जब आप सब कुछ देख लेते हो, तो आप 149 यूएसडी वन टाइम मेंबरशिप फी, जो कि रिफंडेबल है 30 डेज में, क्योंकि बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो ये चीज ऑफर नहीं करते। मेरा खुद एक बैड फन नहीं एक्सपीरियंस, होता। हाँ अच्छा मेरा एक आपका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा? हाँ जी, सही, ये बिज़नेस स्टार्ट करने से कुछ 1-2 माह पहले ही मैंने एक बिज़नेस ट्राई किया था, और उसमें इससे ज़्यादा अमाउंट मुझे पे करना पड़ी थी और वो रिफंड नहीं हुई थी। ओह! कोई कस्टमर सर्विस को कॉन्टैक्ट करते थे तो वो यही कहते थे कि बस कोई उन्होंने फ़ोन नंबर नहीं दिया था। जैसे हमारे बिज़नेस में तो मेंटर कोचेज़ अपने फ़ोन नंबर शेयर करते हैं कि आपको कोई मसला हो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। वहाँ पे मैं तो कोई वीडियो कॉल पे बात भी कर लेती हूँ, मैं तो कहती हूँ भई मैं आप सामने आ जी, मैं हाँ, आपके साथ वैसे ही बात कर ज़रूर लेती हूँ, बात कोई करते थे। मसला नहीं है। तो सही, सही, हमारे बिज़नेस में रिस्क फ्री 30 डेज़ ट्रायल पीरियड जो होता है वो यही होता है कि आप 149 पे करें, 30 डेज़ लें। उसमें आप बिज़नेस की डिटेल्स लेते हैं, आपको आपके ईमेल एड्रेस पे वीडियोज़ रिसीव होती हैं, बिज़नेस राइट, के बारे में हम कैसे काम करते हैं, सब कुछ आपको पता होता है। फिर लास्ट जो होता है स्टेप कि आप हमारे कोच या जिसको हम स्ट्रैटेजिस्ट भी कहते हैं, उनके साथ कॉल करते हैं। वो राइट। वीडियो कॉल होती है, वो आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। देन अगर आपको लगे आप ये बिजनेस आपके लिए, आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो, और वो भी इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है, वो उसमें इतने ऑप्शन है कि आपको जो सूटेबल लगता है, अफोर्डेबल है आपके लिए, आप वो उससे स्टार्ट करें। अब सो देखिए मैं इसमें कह रही हूँ मेरे पास 149 भी नहीं थी और मैंने राइट पे बिज़नेस जॉइन किया था, वो ज़ाहिर है कुछ पॉसिबिलिटी थी तो मैंने किया था ना। हम्म, कुछ ऑप्शंस थे। अब ये भी कहते हैं अच्छा मुझे ज़्यादा लोग कहते हैं कि आप तो कर रही हैं ना, आप तो एक्सपीरियंस है ना, तो आप मुझे हमें कॉल पे बता दें, आप हमें मैसेज पे बता इवन कॉल भी नहीं करते, मैसेज पे बताओ। मैंने कहा वो जो इतना काम करके उन्होंने बिज़नेस सेटअप किया हुआ है, मैं आपको कॉल पे कैसे समझा सकती हूँ मुझे ये बताएँ? अगर स्टूडेंट के पास बुक हो तो फिर उस्ताद पढ़ा सकता है, जब स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, उस्ताद के पास जितना मर्ज़ी नॉलेज है वो आपको कैसे समझा सकता है कि बेटा ये इस बुक में ये था। आप वो 149 पे करें, बिज़नेस मॉडल देखें, फिर पूछें कि ये स्क्रीनशॉट लें कि भी हमें यहाँ से समझ नहीं आई, यहाँ से समझ नहीं आई, देन मैं आपको समझा सकती हूँ। अब विदाउट मैं आपने वीडियोज़ नहीं देखी, आपने बिज़नेस मॉडल नहीं देखा, तो मैं आपको क्या समझाऊँ? और दूसरा ना मुझे 2-3 जो थे हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि हम ना आपको देखा है तो हमें बहुत अच्छा लगा है, तो हम अपनी बीवियों के लिए ना बिज़नेस देखना चाह रहे हैं। फिर 1-2 बीवी है तो उसने कहा कि हम ना बिज़नेस देखना चाह रही हैं, अपने हस्बैंड से बात करेंगे, तो वो हमें बताएँगे कि हमने करना है कि नहीं करना। मैंने कहा काइंडली आप पहले आएँ, बिज़नेस को चेक कर लें, आप फुल इन्फॉर्मेशन लें, मेरे से बात करें। आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूँगी, तब भी आप अपने हस्बैंड से कह सकते हैं कि हम फलाँ लेडी से मिले हैं, हमने ये बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म देखा है और इस ये ऐसा बिज़नेस है। फिर आप उन्हें समझा सकेंगे, फिर उनको समझ आएगी। जब आपको खुद नहीं पता, आप जाके कहेंगे कि अभी हमने फलाँ बिज़नेस देखा, वो सीधे कहेंगे, "चुप करके बैठ जा, गुज़ारा होता है ना क्योंकि उन्होंने देखा कि ना तुम्हारा?" बिजनेस मॉडल नहीं देखा, एक्सप्लोर नहीं किया, और हाँ, बहुत सी लेडीज ऐसी जैसे आप बस बस के तो फोन पे बात वो नहीं। सीधा कहती हमारे हस्बैंड से बात करो। अभी मैंने कहा हस्बैंड से बात करने में कोई मसला नहीं है, आप किसी मेल की बात करवा देंगे, हम खुद भी बात कर लेंगे, बिज़नेस की बात हम कर सकते हैं। एट लीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में अपने हस्बैंड से बात करने जा रही हैं।
आप पहले एग्ज़ैक्टली। उसको इन्फॉर्मेशन ले, बट ना भी। वो आते हैं उनके हस्बैंड, 4-5 सवाल करते हैं, ठीक है अभी, बस अल्लाह और हाफ़िज़। ये चीज़ है ना कि हस्बैंड्स को खुद भी नॉलेज नहीं होती। यही चीज़ हम लोग बार-बार लाइव में भी बताते हैं, बहुत से लोग बता रहे होते हैं। फिर हम जब लोगों से जब जो लोग वो हमें रीच आउट करते हैं, पहली बात ये कि हम लोगों को रीच आउट नहीं करते, लोग या हमें रीच आउट करते हैं राइट, हमारे लाइव देख के, हमारी एड्स देख के। तो उनको एक ही चीज़ समझाते हैं कि एटलीस्ट फ्री सेशन है, फ्री इन्फॉर्मेशन आप वो लें, जब आपको समझ आ जाए फिर आप अपने हस्बैंड को साथ बिठाएँ, उनको ये सारी चीज़ें दिखाएँ। ठीक है। और मोस्टली ऐसे होता है कि हस्बैंड समझ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास जैसे आपने बोला कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और आप हस्बैंड से पूछ रहे हैं मैंने एक बिजनेस करना है, तो वो तो आपको, और वो सोशल मीडिया का बिजनेस है, तो वो तो आपको डेफिनेटली यही कहेंगे कि नहीं नहीं आपने नहीं ये करना, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है ना। तो इसलिए हम कहते हैं आप ट्रायल पीरियड लें 30 डेज का। राइट। उसके बाद आप जो वीडियोस आपको आपके ईमेल एड्रेस पे रिसीव होती हैं वो आप भी देखें, आप अपने हस्बैंड को भी साथ दिखाएं, ताकि आप दोनों समझ सकें कि ये क्या चीज़ है, क्या बिज़नेस है। उसके बाद आप डिसाइड करें आपने आगे जाना है, ठीक है, अदरवाइज़ आप रिफंड ले सकते हो, क्योंकि हाँ, रिफंड का तो बस ऑप्शन हम आपके पास देखिए, है। बिज़नेस बिज़नेस जॉइन करना है, आपने अपने लिए करना है, हमारे हाँ, लिए नहीं हमारे करना। लिए नहीं करना एग्ज़ैक्टली। आपने अगर कोई लेगेसी छोड़ के जानी है, अपने बच्चों के लिए छोड़ के जानी है, और भई मैंने तो गोल सेट किए हुए हैं कि मैं 35 की होंगी तो मैंने ये गोल अचीव करने हैं, मैंने 40 तक ना बिल्कुल फ्री होके बैठ जाना है अभी, बिल्कुल। हुँ। तो मैंने हर चीज़ हर साल के लिए ना गोल सेट किए हुए हैं कि मैंने इस साल में आलमा कोर्स कर लेना है, इस साल में मैंने कुरान हिफ़्ज़ कर लेना है, इस साल में मैंने ये काम कर लेना है, इसमें ये। तो आप लोग भी गोल सेट करें। आप लोग कब तक अपने बच्चों के और हस्बैंडों के काम कर कर के वो मासियों की तरह किचनों में घुसी रहेंगी, बस ये देखिए और ना, और आप लोग भी हस्बैंड को तो। देखती रहेंगी कि अगर आपने देखिए ना, हम अब इंडिपेंडेंट है ना, हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा कुछ परचेज करना है, कुछ लेना है अपने हाँ, लिए, अपने बच्चे के लिए, राइट अवे ले लेते हैं, क्योंकि हम राइट। खुद अर्न कर रहे हैं। आप कब तक अपने हस्बैंड को देखती रहेंगी या छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उनको आप बोलेंगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये ले दो, मुझे वो दे दो। तो ये है कि हम ये नहीं बोल रहे यहाँ पे बैठ के कि आप अपने हस्बैंड हाँ, का हाँ, या उनके ना साथ जाए, करें। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, हाँ। हम कह रहे तो हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके हाँ जी, उनको एग्ज़ैक्टली। आप खुद इन्फॉर्मेशन लें, उन्हें इन्फॉर्मेशन चेक करवाएँ। अगर वो राज़ी हैं या वो आपका वो इन्वेस्टमेंट का खर्चा उठा सकते हैं, तो फिर आप आप डेफ़िनेटली आगे बढ़ें। बट अगर आप में चाह है तो पीछे ना वो हुँ, फेंस सिटर ना बन के बैठे, आगे आएँ। इसको एक्सप्लोर करें, एट लीस्ट एक्सप्लोर करें और आपको पता चले कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। अब देखिए, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, शॉपिंग ऑनलाइन है, खाना खाना और डिलीवरी हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो जो नेक्स्ट 1-2 साल रह गया उसमें हर चीज़ ऑनलाइन हो जानी है। और एग्ज़ैक्टली। सोशल मीडिया का जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। हम लोग घर में आराम से खाना खा रहे होते हैं, खाना पका रहे होते हैं, बच्चों को देख रहे होते हैं, उनके डायपर चेंज कर रहे होते साथ हैं। कर लेते हैं। उस वक़्त भी हमारा बिज़नेस रन हो रहा होता है। सोशल मीडिया की ये बात है, ये नहीं है कि हम सामने आते हैं और खुद को सोशलाइज़ कर लेते हैं और उसको सोशल मीडिया बोलते हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में रह के हुँ, अर्निंग कर सकते हैं। और अर्निंग को छोड़ें, जैसे मैं कह रही हूँ, मुझे ये नहीं तो पता वो कमेंट कहाँ करते हैं, टैगिंग क्या होता है? अच्छा, टैगिंग का नाम नीचे कुछ बोलना आता नहीं आता मुझे। तो मुझे मेरी कोच ने बोला कि अब इसको ना टैग आता है, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आता। उन्होंने मुझे 4 दफ़ा समझाया, इसको टैगिंग कहते हैं, मुझे ईमेल करनी नहीं थी आती। तो देखिए ना, और स्किल है ना, ये स्किल भी सीखा साथ-साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही वही कोच जो मुझे सिखाते थे, आज आके कहते हैं मुकद्दस प्लीज़ यार आना, मुझे समझ नहीं आ रही इसको कैसे करना है, ये समझाना मुझे आके। क्योंकि हुँ। मैं खुद इतना सीख चुकी हूँ। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है ना, हम जब तक कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करते, किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। हम बस वो अपने एक शेल में रहते हैं कि हाँ, हमने घर में सुबह उठना है, बच्चों को टेक केयर करना है, खाना बनाना है, रात को सो जाना है, बस ये लाइफ़ होती है हाउसवाइफ़्स की, कह लें स्टे एट होम मदर्स की। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ये बिज़नेस सिर्फ़ स्टे एट होम मदर्स के लिए नहीं है, वर्किंग लेडीज़, या वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स, हर पर्सन जो 18 प्लस है, हर बंदा ये बिज़नेस कर सकता है, मेल, फीमेल, कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना एज की, ना आप फेस रिवील करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, इट डज़न्ट मैटर, जब तक अगर अगर आपकी व्हाय स्ट्रॉन्ग है, रीज़न स्ट्रॉन्ग है, तो आप
ये बिजनेस 100% कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। या और सबसे बड़ी बात है कि आपको डेडिकेशन से काम करना है। ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी या आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो अब आप बैठ गए और अर्निंग होगी, ऐसा नहीं होता। किसी बिजनेस में आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है। अगर मुकद्दस सक्सेसफुल है या मैं या हमारे जैसे और लोग, तो हम एफर्ट पुट करते हैं। दिन में 2 से 3 घंटे हम देते हैं और वही 2 से 3 घंटे यूजुअली हम स्क्रॉलिंग करके गुजार रहे राइट, होते थे। ये राइट। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कभी कोई ड्रामा देख लिया, कोई मूवी देख ली, स्क्रॉलिंग कर दी, फेसबुक देख लिया, यूट्यूब देख लिया, यही होता था। तो अब अब हम तो उस ड्रामे टाइम का नाम अब तो ड्रामे का नाम हमारी ज़िंदगियों में रहा ही नहीं है। रहा नहीं है, क्योंकि हम उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, अपना बिजनेस रन करने में, लोगों को हेल्प करने में, लोगों को गाइड करने में। क्योंकि जो चीज हमने सीखी है, हमारा एम ये होता है कि एक तो आप अर्निंग तो कर रहे हो, वो तो आप अपने लिए कर रहे हो, लेकिन अपने जैसी लेडीज जो, जैसे मैं जॉब करती थी लेकिन किस बच्चों अपनी बेटी की वजह से नहीं कर सकती थी कंटिन्यू, जैसे मुकद्दस जो थी उनका और रीजन था। ठीक है, उनका ये था कि उन्होंने अपने बेटे को इस्लामिक स्कूल में भेजना था। मेरा भी ये गोल है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बेटी इस्लामिक स्कूल में जाए, क्योंकि हमें अपनी वैल्यूज से जुड़ के रहना पड़ता है। बेशक हम दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, राइट। और हर, आई गेस कि हर पेरेंट, हर मदर की या फादर की ये एक वो होती है, ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अपनी वैल्यूज के साथ, अपने रिलीजन के साथ जुड़ के रहें, चाहे हम यूएस में है, कनाडा में है, यूके में, जहां पे भी है दुनिया में। तो हमारा ये रीजन है। आई आई एम 100% श्योर कि बहुत सी लेडीज, उनका भी सेम यही रीजन होगा, लेकिन वो चीज देखती हैं, अपॉर्चुनिटीज ये देखती होंगी दिन में कितनी दफा, लेकिन वो एक फियर कह लें, स्केप्टिसिज्म कह लें, किसी भी किस्म का डर कह लें, वो पीछे हट जाती हैं। सो हमारा ये लाइफ करने का मकसद है, यही है, आपको मोटिवेट करना। आप मेरी तरह, मुकद्दस की तरह एक मदर हैं, एक हाउसवाइफ हैं, वर्किंग पेरेंट हैं, आप किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, आप ये बिजनेस इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है। हमारा 90% बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है, हम 10% एफर्ट पुट करते हैं और वो दिन में 2 से 3 घंटे है। राइट। और इससे ज्यादा आपको काम करने की आई गेस जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते, आप अपने सारे काम भी कर रहे होते और आप अर्निंग भी कर रहे होते, और वो भी घर से, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो ये एक, देखिए ना, मैं जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने बताया मैंने राइट वे हॉस्पिटल से आते हुए किया था। और मेरा बेटा 1-2 दिन का था जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने उसका डायपर चेंज करते हुए, उसे फीड करवाते हुए, वो छोटा सा था। और मेरा उन दिनों में आलमा कोर्स का 3rd ईयर के मेरे एग्जाम भी हो रहे थे। तो आपने कैसे मैनेज किया, देखे ना कि और सब कुछ साथ साथ। और इधर हमारे लिए कोई बंदा जो है ना, पाकिस्तान की तरह कोई काम करने वाला नहीं होता। हमने अपने काम भी खुद करने होते हैं सारे भाई, सारे काम खुद करने होते हैं। हाँ, बच्चों तो को भी मैंने ये देखना है, घर के काम भी करने हैं, बाहर के भी करने हैं। आपने, हाँ, अगर आप एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर रहे हो, आपने अपनी स्टडीज को भी देखना है, राइट। साथ तो बिजनेस भी हम कर रहे हैं। तब मैंने थोड़ा-सा अपने कंफर्ट ज़ोन का हिलाया, नहीं मैं ये करूँगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्निंग भी तो कर रही हूँ ना। वो हम्म, आपने अगर कोई सैक्रिफाइस किए हुए हैं, कोई कुर्बानी दी हुई है, अपने टाइम, अपनी ख्वाहिशात को मारा हुआ है, तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। तो वो और टाइम जो मैंने यूज़ किया था इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आलमा कोर्स भी पूरा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से अब वो बड़ा हो गया है, अब वो कुरान की तिलावत करता है, नमाज़ मेरे साथ पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा बिज़नेस भी सेट हो गया 2 साल में, मैंने सोचा भी नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रैंक भी वो क्या कहते हैं, बढ़ रहे हैं। तो और क्या चाहिए था मुझे? और बिल्कुल। मैंने सोचा था कि मुझे 6 साल हो गए ना यूएसए में आए हुए, और 4 साल मैंने ऐसे ही बेकार गुज़ारे थे घर में ऐसे बंद, कुछ और नहीं था देखिए, किया। देखिए ना कि आपने 2 साल में इतना कुछ अचीव कर लिया। इस बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-3 साल में, मैक्सिमम 2-3 साल 4 साल में अपनी जो उनकी अपनी जो इनकम जो उनको जॉब से मिल रही होती है, उससे ज्यादा डबल। इनकम जनरेट करते हैं अपनी जॉब को। और बहुत सी ऐसे एग्जांपल है जो विद इन 6 मंथ अपनी जॉब क्विट यस। कर देते हैं, मेरी क्योंकि जो कोच है उन्होंने विदिन 6 मंथ हाँ जी, एज़ अ बैंक टीडी बैंक में वो मैनेजर थे आई थिंक, वहाँ पे जॉब करते थे। उन्होंने वो जॉब छोड़ दी थी।
तो तो बैंक देखें में कि जॉब करना बहुत ईज़ी होता है, उसमें तो कोई मुशक्कत नहीं है, लेकिन वो और छोड़ भी अच्छी चुके सैलरी थे। भी होती है, लेकिन ये है कि राइट, थोड़ा-सा हेक्टिक जॉब होती है, आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ती है। तो अगर आप किसी दूसरे का बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो, आप किसी और के लिए जॉब कर रहे हो, तो बेसिकली आप उसका बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो। तो वही टाइम आप अपने लिए निकालें, आप अपनी सब सब चीज़ों को, वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। शुरू में या आपको थोड़ा-सा शुरू में कह लें कि आपको अपना स्केड्यूल तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना बिज़नेस कर रहे हो। ये जॉब नहीं है कि आपने 9 टू 5 बस जॉब करनी है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। आपने अपना बिज़नेस एक प्रॉपर सेटअप करना है। तो अगर हम कह रहे हैं 2 से 3 घंटे देने हैं, दैट मीन्स कि पूरी डेडिकेशन के साथ देने हैं आपने 2-3 घंटे, तो आपको 100% डेफिनिटली रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और सक्सेसफुल हो रहे हैं लोग। ऐसे हमारी कम्युनिटी 2 लाख से ज़्यादा नहीं ग्रो हुई। इसी वजह से हुई है क्योंकि बिज़नेस 2,20,000 समथिंग हो गए हैं। क्लास हो गई है ना, तो जब मैंने इस स्टार्ट वजह किया था तब समथिंग 1 लाख थे, ज़्यादा नहीं थे? जब मैंने स्टार्ट किया था 1,40,000 थे, इससे ज्यादा थे थोड़े से। तो आप देख हाँ, लें कि मुझे भी ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं, तो 2 साल में इतनी ग्रो की है। हमारा बिजनेस प्लेटफॉर्म इस वजह से ग्रो कर रहा आपको है। पता है इस वीक नॉट मंथ, ये 355 355 लोगों ने ज्वाइन इन्वेस्टमेंट किया। करके इस बिज़नेस को जॉइन किया है, और वो सारी की सारी हम जैसी देसी कुछ भी कह ले, ब्रिटिश कोई भी, सारी माएँ हैं, हर सारी मदर्स नेशनलिटी। हैं, हाँ, सब। बिल्कुल। सो तो मुकद्दर। ये छोटा-सा नंबर तो नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और आप हाँ। लास्ट कोई थॉट आपकी या लास्ट हमारे लास्ट जो। यही कहूँगी मैं कि अगर आपका वॉइस स्ट्रॉन्ग है और आप कुछ करना चाहते हैं तो काइंडली आगे बढ़ें। आपका हम्म, इवन सिंगल पेनी भी कहीं नहीं जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि ये काम आपके लिए है या नहीं है। रोज़-रोज़ एक चीज़ को देखने से, बार-बार इन्फॉर्मेशन लेने से, फिर चले जाना, फिर आना, अ, हम्म, उससे बेहतर है कि आप एक दफ़ा 149 पे करें, इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करें, और अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो काइंडली करें, अगर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? बट स्टेप लें, ठीक है? और आप भी एग्जैक्ट। हम लोग की तरह घर में बैठ के अपने बच्चों को देख के, अपनी स्टडी को कंप्लीट करके अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियल, ठीक है? तो उम्मीद तो यही कि आप लोगों को हमारी इस लाइफ से, हमारा लाइफ बहुत बड़ा हो चुका है 52। हमने 10-15 मिनट्स का प्लान किया था, लेकिन डिस्कशन इतनी अच्छी हुई, और हमें हम लोगों ने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि हम अपने फॉलोअर्स को सारी इंफॉर्मेशन दे सकें। राइट, और लास्ट पे सिर्फ थोड़ा सा मैं ये मेंशन करना चाहूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे, हमारे बिजनेस पेजेस पे, मेरी और मुकद्दस के बिजनेस पेज पे, हम दोनों के बिजनेस पेज पे, हमारे हमें मैसेज करें, वेबसाइट। नहीं आप मैसेज हाँ, करें, वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते कोई मसला आप नहीं। मैसेज करें, आप हमारी या वेबसाइट पे रजिस्टर करें, उसके बाद हम आपको फ्री वेबिनार का लिंक सेंड करेंगे, आप वो देखें। आप वेबिनार देखने के बाद, हम अगर आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं कि वाक़ई ये रियल लोग हैं या नहीं, क्योंकि लोग वेबिनार देखने के बाद भी समटाइम्स कहते हैं कि नहीं, हमें रिजल्ट्स देखने हैं, तो हमारे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप्स हैं, उसमें हमने पिक्चर्स के साथ अपने रिजल्ट्स शेयर किए हुए हैं। ये बिज़नेस लेजिटिमेट है, हमने अपनी टैक्स स्लिप्स शेयर की हुई हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लेजिटिमेट काम कर रहे हैं। और हम, सबसे बड़ी बात है कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं, हम आप जैसे आम लोग हैं। और अगर आपको लगता है बिजनेस वेबिनार देखने के बाद या ग्रुप ज्वाइन करने के बाद कि ये बिजनेस आपके लिए, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट स्टेप लें, 149 US डॉलर्स पे करें, ड्यू डिलीजेंस करें बेसिकली। आप जब खुद से सब कुछ देख लेंगे, तो फिर आप डिसाइड करें आपने स्टार्ट करना है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप ले, टेक एक्शन। थैंक यू सो मच मुकद्दस फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत अच्छा लगा लाइव सेशन आपके साथ करके। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। में। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज।